यूट्यूब चैनल विक्की IAS 2020 पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। यूपीएससी 2018 के सीसैट पेपर से यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन लिया गया है। आइए देखते हैं यह क्वेश्चन क्या कहता है। एक पुस्तक विक्रेता ने यानी पुस्तक बेचने वाले एक व्यक्ति ने ₹X प्रति पुस्तक की दर से भूगोल की ए पुस्तकें बेची। मतलब एक भूगोल के पुस्तक की कीमत कितनी थी? ₹100 और कितनी पुस्तकें बेची? ए पुस्तकें, मतलब पुस्तक की संख्या कितनी थी? ए। फिर क्या है? ₹X + 2 प्रति पुस्तक की दर से इतिहास की A + 2 पुस्तकें बेची। मतलब इतिहास के एक पुस्तक की कीमत कितनी थी? X + 2 रुपये और कुल कितनी किताबें बेची? A + 2। फिर क्या है? तथा ₹X - 2 प्रति पुस्तक की दर से गणित की A - 2 पुस्तकें बेची। यानी कि गणित के एक पुस्तक की कीमत कितनी थी? X - 2 रुपये। कुल कितनी किताबें बेची? A - 2। तो फिर क्या है? उसकी कुल बिक्री रुपये में कितनी है, ये ज्ञात करना है। मतलब देखिए, उसने भूगोल की किताबें बेची कुछ दर से, कुछ संख्या में, उसने इतिहास की किताबें बेची और उसने गणित की किताबें बेची। तो उसने कुल किताबों से कितनी कमाई, उसकी कुल बिक्री को बताना है रुपये में। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, A, B, C, D। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद फिर आइएगा तो मैं इसे 2 मेथड से बताऊंगा। एक तो फर्स्ट मेथड बेसिक से बताऊंगा, बेसिक मेथड से, और दूसरा मेथड जो होगा वो स्मार्ट मेथड होगा। ठीक है, आइए अब इसे हल करते हैं। देखिए, प्रश्न को तो हम भली भांति समझ चुके हैं कि उसने 3 प्रकार की किताबें बेची थी। एक थी क्या? भूगोल की, एक थी इतिहास की, और एक कौन सी? गणित प्रकार की किताब थी। ठीक है, और प्रत्येक का दर दिया हुआ है कि उसने एक किताब को कितने कितने में बेची है। जैसे भूगोल की किताब कितने में बेची एक किताब को, और संख्या भी बताई कि कितनी किताबें बेची हैं। उसी प्रकार इतिहास की भी दी हुई है, गणित की भी दी हुई है, और लास्ट में पूछा गया कि कुल बिक्री कितनी हुई। तो देखिए, पहले हम बेसिक से आते हैं। बेसिक में हम ये देखेंगे कि भूगोल के पुस्तक से उसे कुल कितनी बिक्री हुई, फिर इतिहास के पुस्तक से उसे कुल कितनी बिक्री हुई, इसे निकालेंगे। फिर गणित के पुस्तक से उसे कुल कितनी बिक्री हुई, इसे ज्ञात करेंगे। और चूंकि तीनों से जो बिक्री हुई है ना, तीनों पुस्तक से अलग अलग बिक्री हुई है, यदि उसी बिक्री को यदि जोड़ दिया जाए, तीनों किताबों से जो टोटल बिक्री हुई है उसे यदि जोड़ दिया जाए, तो जो आएगा मूल्य या जो रुपये में आएगा वही कुल क्या होगी? कुल बिक्री होगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं सेकंड मेथड पे आऊँगा। तो पहले फर्स्ट मेथड के बेसिक से ही देखता हूँ। तो पहले भूगोल के पुस्तक से उसे कुल कितनी बिक्री हुई, हमने यहाँ पे लिखा भूगोल के पुस्तक से या में हुई बिक्री बराबर। अब देखिए, पहले इसके लिए क्या करेंगे? उसने भूगोल के एक किताब को कितने में बेची, अर्थात एक किताब की दर क्या थी और कुल संख्या कितनी थी, ये पता करते हैं। तो देखिए, उसने भूगोल की कुल कितनी किताबें बेची? ए पुस्तकें बेची, यानी संख्या कितनी थी? ए। और किस दर से बेची? X रुपये प्रति किताब के दर से। तो कुल कितना कमाया होगा इस पुस्तक पे? भूगोल की पुस्तकों से उसने कुल कितना कमाया? इन दोनों को गुणा करेंगे, A × X, यानी A × X करेंगे। ठीक है, तो हमने A × X किया तो क्या आया? AX रुपये। इसको आप AX या XA दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे AX रुपये लिखा, चूंकि यहाँ रुपये में है। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे रुपये में लिखा। फिर क्या है? इतिहास के पुस्तक से हुई बिक्री बराबर। अब इतिहास के पुस्तक के देखिए, इतिहास के पुस्तक ये है ना, इतिहास की A + 2 पुस्तकें बेची, यानी पुस्तकों की संख्या कितनी थी? A + 2, और किस हिसाब से बेची? X + 2 प्रति पुस्तक की दर से बेची। ठीक है, X + 2 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेची। तो हमने उसी को यहाँ पे लिखा है कि इतिहास के पुस्तक से हुई बिक्री बराबर X + 2, ये हो गया क्या? दर,
और A+2 क्या है, पुस्तकों की संख्या। अब देखिए इन दोनों को गुना कर देंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, इतिहास के पुस्तक से हुई बिक्री रुपये में। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो हमने पॉइंट यहाँ पॉइंट जैसा लिखा है, ये पॉइंट नहीं इनटू है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अंतर समझता हूँ, पहले समझाता हूँ कि पॉइंट और इनटू इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए यहाँ हमने लिखा है x+2 और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये इनटू है, x+2 इंटू A+2। अंतर क्या है दोनों में, इनटू हमेशा बीच में लिखा जाता है, जैसे x+2 इंटू ये दशमलव के रूप में हमने यह पॉइंट जो हमने लिखा है ना, ये बीच में लिखा है तो ये इनटू हो गया, यानी इनटू का मतलब हो गया गुना A+2। ठीक है, लेकिन जब हम लिखते हैं जैसे 2.3 यानी 2.3, तो देखिए दशमलव कहाँ लिखा हमने, बीच में नहीं लिखा है बल्कि नीचे में लिखा है, इसके पैरेलल, इसके सतह मतलब इसके किनारे जो निचली किनारा है उसके पैरेलल 2.3। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने इंटू को कहाँ लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है बल्कि ऊपर बीच में लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया इंटू बीच वाला, इसका मतलब होता है गुना, और जो नीचे लिखते हैं उसे कहते हैं पॉइंट, हिंदी में दशमलव इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे थे कि x के पुस्तक से हुई बिक्री क्या थी, तो हमने ये लिखा है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो देखिए पहले क्या करेंगे, x+2 इंटू बीच में है, ठीक है, x+2 इंटू A+2 बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, हमें गुना करना है, ये इसका मतलब गुना होता है तो हमें इसमें गुना करना है, और x+2 को पहले a से गुना करेंगे तो हमने लिखा x+2 इंटू a। ठीक है, इंटू मतलब गुना, फिर क्या है यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ प्लस कर दिए, फिर उसके बाद 2 से गुना करेंगे इस पूरे में x+2 में, तो हमने लिखा x+2 इंटू 2। अब आइए इसको हल करते हैं, तो a से पहले इन दोनों को गुना करेंगे, तो a से पहले x को गुना करते हैं तो क्या होगा, ax होगा, हमने यहाँ पे ax लिखा। फिर a से 2 को गुना करेंगे तो क्या a2 होगा, 2a या a2 होगा, तो हमने यहाँ पे 2a लिखा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस दिया, फिर देखिए x इंटू 2 क्या होगा, 2x होगा, तो हमने यहाँ पे 2x लिखा। फिर देखिए प्लस इंटू प्लस को जब गुना करते हैं, प्लस इंटू प्लस को, तो क्या होता है प्लस। अब 2 इंटू 2 4, तो ये 4 हो गया, चूँकि टोटल क्या था, रुपये में आ रहा था तो हमने यहाँ पे रुपये में लिखा, तो क्या आ गया ax प्लस 2a प्लस 2x प्लस 4 रुपये। अब गणित के पुस्तक से हुई बिक्री भी निकाल लेंगे, तो हमने यहाँ लिखा गणित के पुस्तक से हुई बिक्री बराबर। अब देखिए गणित के एक पुस्तक की कीमत क्या थी वही दर हो जाएगी, और कुल कितनी किताबें बेची उसे पहले पता करना है। तो देखिए यहाँ पे है, तथा रुपये x-2 प्रति पुस्तक की दर से गणित की a-2 पुस्तकें बेची, यानी कितनी किताबें बेची गणित की, a-2, दर क्या था x-2, यानी x-2 रुपये एक किताब की कीमत थी, और कुल किताब कितनी थी a-2, यानी इन दोनों को जब गुना कर देंगे तो गणित के पुस्तक से जितनी भी बिक्री हुई वो निकल जाएगा। तो इन दोनों को हम गुना करते हैं, देखिए उसी को हमने लिखा है x-2 और a-2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करते हैं, तो देखिए कैसे गुना होगा। पहले x-2 को a से गुना करेंगे, तो हमने लिखा x-2 इंटू a लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लिखा। फिर x-2 को किस से गुना करना है, 2 से, तो हमने यहाँ माइनस लिखने के बाद x-2 को गुना किया 2 से, इंटू 2 लिखा। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो a से पहले गुना करेंगे, x को क्या होगा ax। ठीक है, यहाँ पर इसके 2 के आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या छुपा है, जिसके आगे कुछ ना हो उसके आगे क्या छुपा रहता है प्लस, तो माइनस प्लस को जब गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, लिख दिया हमने यहाँ पे माइनस। 2 इंटू ए क्या होगा 2a, तो हमने यहाँ पे 2a लिख दिया। अब देखिए इनका काम हो गया, अब यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे प्लस 2 के आगे क्या छुपा था प्लस, यहाँ पे छुपा हुआ है, तो प्लस इंटू माइनस जब होगा, प्लस गुना माइनस होगा तो क्या होगा माइनस। ठीक है, अब देखिए x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x होगा, 2x लिखा हमने। फिर देखिए यहाँ पर है माइनस आगे में, और इसके 2 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस।
तो हमने यहाँ पे प्लस दिया। अब देखिए 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो क्या आ गया, ax माइनस 2a माइनस 2x प्लस 4। ये भी किस चीज़ में आएगा, ये भी आएगा रुपये में, क्योंकि सब किस चीज़ में आ रहा है, रुपये में। तो हमने इसको भी लिख दिया रुपये में। ठीक है, तो अब देखिए हमने भूगोल के पुस्तक से हुई बिक्री निकाल लिया, इतिहास के पुस्तक से कुल कितनी बिक्री हुई ये भी निकाल लिया, गणित के पुस्तक से कितनी बिक्री हुई ये भी निकाल लिया। 3 ही प्रकार की पुस्तकें बेची थी, सबकी बिक्री अलग अलग हमने निकाल ली। अब सबकी अलग अलग बिक्री को यदि हम कुल जोड़ लेंगे तो ही क्या हो जाएगा, कुल बिक्री। ठीक है, तो हमने लिखा कुल बिक्री बराबर, अब देखिए इन तीनों को जोड़ना है तो हमने लिखा ax को यहाँ पे लिखा ax लिख दिया। फिर क्या है, ये इतिहास के पुस्तक की बिक्री को यहाँ पे लिखेंगे तो क्या है ax प्लस 2a, उसी को हमने लिखा है ax प्लस 2a। फिर क्या है प्लस 2x प्लस 4, फिर प्लस 2x प्लस 4 हमने लिख दिया। फिर प्लस इसके बिक्री को जोड़ेंगे, गणित की बिक्री को। गणित की बिक्री कितनी है, ax माइनस 2a, ax माइनस 2a माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4, सबको लिख दिया। अब सबको देखिए जोड़ते हैं तो यहाँ पर है एक ax, देखिए इसके आगे क्या छुपा हुआ है, एक, जिसके आगे कुछ नहीं उसमें गुना कर दीजिए, गुना एक छुपा रहता है। ठीक है, इसमें मतलब ax यानी कितना ax है, एक ax है, और ये भी एक ax है, 2x हो गया, और कहीं ax है, एक यहाँ पे है, तो कितना हो गया टोटल, एक एक 2 एक 3 ax, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 ax। ठीक है, अब क्या है 2a, और कहीं पे 2a है, देखिए तो हाँ यहाँ पे है 2a, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस 2a, यहाँ पे है माइनस 2a, तो ये प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, यानी 2 आम था और 2 आम कोई ले गया, यानी 0 बचा, यानी प्लस 2a माइनस 2a कट गया। अब क्या है 2x, और कहीं 2x है, एक यहाँ 2x है, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस 2x और माइनस 2x दोनों खत्म, कट गया, मैंने 2 आम में से 2 आम चला गया, खत्म। उसी प्रकार से प्लस 4 और प्लस 4 कितना हो गया, प्लस 8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस 8 प्लस 8। तो हमारे पास कितना आया, टोटल कुल बिक्री में कितना आया, कैलकुलेट करके बराबर आ गया 3ax प्लस 8, यानी ये जो हुआ कुल बिक्री हुआ। तो अब देखिए इस हिसाब से बेसिक मेथड से, फर्स्ट मेथड जो था बेसिक मेथड, उस हिसाब से हमने निकाला तो कुल कितना आया, कुल बिक्री बराबर कितनी आई, 3ax प्लस 8, जो कि ऑप्शन किस में है, बी में है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो हमने बताया ये कौन सा मेथड था, ये था बेसिक मेथड। अब थोड़ा आते हैं स्मार्ट मेथड पे। स्मार्ट मेथड इसलिए क्योंकि देखिए इसमें करने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया, लगा ना, और बहुत ज़्यादा गुना, फिर काट छाट, और बहुत सारी चीज़ें लिखना समझना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। अब देखिए स्मार्ट मेथड में ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि पुस्तकों की संख्या जो होगी किस में होगी, प्लस में ही होगी ना, माइनस में तो होगी नहीं कि -5 पुस्तक बेची, -6 पुस्तक बेची, वो तो प्लस में ही होगी, 5 पुस्तक बेची या 6 पुस्तक बेची। उसी प्रकार से रुपये जो होंगे वो प्लस में ही होंगे, ये तो नहीं होगा कि -2 रुपया में बेचा, -5 रुपया में बेचा, या तो 2 रुपया में बेचा, 5 रुपया में बेचा, 4 रुपया में बेचा, जो भी बेचा मतलब क्या होगा, प्लस में ही होगा, मतलब रुपये प्लस में होंगे, पुस्तक की भी संख्या प्लस ही होगी, निगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू और a की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे देखिए हमें ये पता है कि रुपया होगा पॉजिटिव में, धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये जानिए कि पॉजिटिव में लाने के लिए यहाँ पे 2 से बड़ा लिखेंगे तभी तो घटाने पे जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, इसे छोटा लेते हैं तो क्या आएगा -1, और माइनस में रुपया होता नहीं है, तो हमें यहाँ x को किस में लेंगे, प्लस के रूप में लेंगे। ठीक है, तो कम से कम 2 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, तो कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया जाए हमने यहाँ पे x बराबर क्या 3 ले लिया जो कि 2 से बड़ा है, तो हमने 3 में से 2 घटेगा, क्या आएगा 1 आएगा, जो कि रुपया 1 पॉजिटिव है, प्लस के रूप में है, तो हमने 2 से बड़ा यहाँ x बराबर 3 ले लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x बराबर 3। ठीक है, अब देखिए ये पुस्तक भी पॉजिटिव में होगा, प्लस के रूप में होगा, तो ये 2 से कम बड़ा होना चाहिए,
तो चूंकि हमने यहाँ 2 से बड़ा एक बार 3 ले चुका है, तो हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे 2 से बड़ा कुछ और ले लेते हैं। जैसे 2 से बड़ा क्या ले लेते हैं, 4। तो 2 से बड़ा 4 लेते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, यानी 2 पुस्तकें पॉजिटिव में आ रहा है। तो हमने ए बराबर यहाँ पे क्या लिया था, 4। ठीक है। अब देखिए इस हिसाब से भूगोल के पुस्तक की कुल कितनी बिक्री हुई, ए इंटू एक्स है, ए इंटू एक्स क्या होगा, 4 तिया 12, तो हमने यहाँ पे 12 कर दिया। ठीक है। अब देखिए इतिहास के पुस्तक से कितनी बिक्री हो रही है, x+2 इंटू a+2, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, यानी 3 2 5, और गुना फिर a+2, a की वैल्यू कितनी है, 4, +2, 4 2 कितना हो गया, 6, यानी 5 छक 30, 5 छक 30 हो गया। अब देखिए x-2 a-2 क्या है, यह गणित के पुस्तक से हुई बिक्री, x-2 a-2, यहाँ पे सिर्फ x और a का मान रख देंगे, तो x बराबर कितना है, x बराबर 3 है, तो 3 में से 2 गया 1, गुना a-2, a की वैल्यू कितनी है, 4, यानी 4 में से 2 गया, क्या हो गया, 2, यानी 4 2 2। ठीक है। ये सब रुपया में आया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 12 30 कितना हो गया, 42, और 2 44, यानी 44 रुपये। ठीक है, ये आया। अब देखिए यदि ये वाली वैल्यू इन चारों में से किसी में आ जाता है ए और एक्स का मान रखने पे, तो उसका मतलब वही वाला ऑप्शन होगा। तो हम इसी को ट्राई कर लेते हैं जो हमने बेसिक से पाया है, 3ax + 8। तो 3ax + 8 में हम ए और एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा, 3 गुना, फिर ए की वैल्यू कितनी है, देखिए ए की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हमने 3 यहाँ लिख दिया, 4 गुना 3 और +8। ठीक है, +8 गुना कीजिए, 3 चौक 12 तिया 36 और 8 44, ये भी 44 रुपये के रूप में आ रहा है। यहाँ भी 44 44, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। उसी प्रकार से जब हम इनमें एक्स और ए का वैल्यू रखेंगे इन तीनों में, तो 44 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ए सी और डी नहीं होगा, कौन सा होगा, बी, क्योंकि यहाँ पे मान रखने पे, ए और एक्स का मान रखने पे जितना हमें यहाँ पे 44 मिल रहा है, उतना ही 44 यहाँ पे मिल रहा है, वही 44 इसको ए और एक्स का मान रखने पे मिल रहा है। 4, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो गुना कीजिए, 3 चौक 12 तिया 36 और 8 44। तो ये था स्मार्ट मेथड। इसमें हमने लिखा ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन जब आप मन में कैलकुलेट करेंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, हमने लिखकर सिर्फ बताया है। ठीक है, तो हमने इसे 2 मेथड से बताया, बेसिक और स्मार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न और इसके उत्तर और इसके विश्लेषण समझ में आए होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।